मुर्गी आ गई? मुर्गी आ गई ना डीम? डीम आ गई ना मुर्गी आ गई? मुर्गी। अरे आप सब आ चुके हो? मैं क्या बोल रही थी इतने देर तक बंगाली में? बताती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गा? मुर्गा आया या अंडा? क्या बता सकते हो आप लोग? नहीं बता सकते? सालों से डिबेट चल रहा है इस पे। अब तो ये मजाक की भी बात हो गई है ना। पर हाँ, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना, उसके बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ कि कौन पहले आया। पर उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं वैशा किरा एक बार फिर से नए टॉपिक को लेकर आ चुकी हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो फिर शुरू कर दूँ? हाँ, पर उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, आज मैं दोनों साइड से बात करूँगी। जैसे कि दोनों साइड का क्या मतलब है कि मैं स्पिरिचुअलिटी के नज़रिया से भी बात करूँगी और मैं प्रैक्टिकलिटी की नज़र से भी बात करूँगी। मेरी मतलब है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो अध्यात्म को ही मानती हूँ, और कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, मैं उसको नहीं मानती हूँ। तो दोनों की नज़रिए से मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि जो भी आप मानो, मानना तो आपको पड़ेगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करती हूँ। देखो, आज की वितर्क ये है, सरस्वती पहले आया या लक्ष्मी? लक्ष्मी पहले या सरस्वती? अब ये क्या मैं देवताओं की बात कर रही हूँ, भगवानों की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं बात कर रही हूँ ज्ञान की, विद्या की, और लक्ष्मी की, पैसों की। तो इस हिसाब से हम लोग आज देखेंगे कि पहले कौन आया, पहले किसकी अहमियत है। ठीक है, देखो, अगर हम लोग माइथोलॉजी को पकड़ के चले, मतलब हमारे पुराण को पकड़ के चले, तो उस हिसाब से भी अगर देवताओं की सृष्टि ले तो वहाँ पे कहा जाता है कि सरस्वती पहले आया है, उसके बाद लक्ष्मी आई। मतलब सरस्वती पहले आई है, सॉरी, आया नहीं, आई है, और लक्ष्मी उसके बाद। पर मैं उस हिसाब से भी नहीं जा रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरत सबसे पहले किसकी है? हाँ, भूख सबसे बड़ी है। भूख से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। सबसे पहले भूख मिटाना बहुत ज़रूरी होता है। पर ये जो भूख है, उसको मिटाने के लिए भी ज़रूरत किसकी पड़ती है? ज्ञान की नहीं पड़ती है क्या? तो फिर बताओ बताओ, जिंदगी में जीने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भूख मिटाने की, या फिर ज्ञान हो तो सही तरीके से भूख मिटा सकते हैं, वरना तो हम आगे बोलती हूँ। देखो, अगर मैं वो नहीं मानती हूँ कि सबसे पहले किसका सृष्टि हुआ, किसका सृजन किया गया, ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, उसके बाद देवी सरस्वती का सृजन कैसे हुआ, फिर लक्ष्मी का सृजन कैसे हुआ, किसकी ज़रूरत सबसे पहले है, ज्ञान बिना सृजन संपूर्ण हो ही नहीं सकता था, या कहूँ कि अगर ज्ञान ना होता, विद्या ना होता या होती, तो फिर कैसे सृजन करना पॉसिबल था, कैसे इन सारी सृष्टि को सृष्टि करना पॉसिबल था? नहीं था ना। तो फिर अगर उस हिसाब से जाए तो सबसे पहले ज्ञान की ज़रूरत है, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, कुछ बड़ा सृजन करने के लिए, कुछ सृष्टि करने के लिए, है ना। ज्ञान की महत्व सबसे पहले आती है। अब ज्ञान नहीं, सृजन नहीं, तो फिर पैसा कैसी, धन कैसी? तो पहले तो सृजन हुआ, और सृजन ज्ञान से ही हुआ, ज्ञान से सृजन हुआ, सृजन के बाद भूख भी आई। उससे पहले तो भूख भी नहीं था किसी की। भूख
का एहसास भी नहीं था क्योंकि सृजन ही नहीं था। फिर पैसा आया, फिर धन संपदा जो भी कहो वो आया। तो सबसे पहले ज्ञान की तो जरूरत पड़ी ना। और अगर ऐसे नहीं जाए तो, अगर विवर्तन की जो तत्व है उसको पकड़े तो, मतलब वक्त के साथ साथ पहले आदि मनुष्य थे, आदि जो मानव थे, उनसे धीरे धीरे चेंज करते हुए, एवॉल्व करते हुए इंसान बने आज की। अगर इस थ्योरी को भी पकड़े तो वहां पर भी सबसे पहले जरूरत किसकी हुई? ज्ञान की नहीं। अगर समझो कि बानर टाइप की जो व्यक्ति तब थे, मतलब आदि मानव थे, या फिर जो वन में रहते थे हमारे पूर्व पुरुष, तो उनको पकड़े तो वो सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अपना जन्म लेते हुए देखा, बड़े हुए, फिर उनको भूख लगी तो पेड़ से कैसे फल निकाल के खाया जाए, जो वृक्ष होते हैं उसकी या फिर पौधों की जो रूट होते हैं उसको निकाल के कैसे उससे खाया जाए, ये सब कैसे हुआ? माना कि तब बुद्धि, ज्ञान, विद्या ये बहुत माइनर लेवल पे थे, बहुत ही निम्न स्तर में थे, आज की जैसे इतना डेवलप नहीं थे, पर थे तो जरूर ना। वरना वृक्ष से फल निकले, पत्ते निकल कर खाए तो ही भूख मिट सकते हैं, ये उनको कैसे पता चला? फिर ऐसा जरूर हुआ होगा कि कुछ लोगों ने विष फल खा लिया और उनसे वो लोगों की कभी ज्ञान नहीं आई, तो वो लोग समझ गए कि इस फल खाने से इंसान मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं, तो फिर ये लोग खाए नहीं होंगे। तो ये समझ कहां से आया? ज्ञान से ही ना। फिर जाके और इवॉल्व हुए इन लोग। फिर ये क्या किया कि जब जल गए वन में, जब आग, अग्निकांड हुआ, आग लग गया, तब क्या हुआ? जो भी पक्षी थे, जो भी प्राणी थे, वो लोग जल गए उसमें। और इंसान तब जो इवॉल्व हो रहे थे, जो इंसान उस टाइम की बात कर रही हूँ, तब वो लोग खाए होंगे ना वो जला हुआ पक्षी, जला हुआ प्राणियों को। फिर उनको ये समझ में आया कि कच्चे प्राणियों से, कच्चे फलों से ज्यादा जला हुआ चीज अच्छे लगते हैं। फिर वो लोग खाना पकाना सीख गए, थोड़ी थोड़ी करके। फिर क्या हुआ? पानी कैसे भर के लाया जाए, कैसे उसको कलेक्ट किया जाए, ये वो लोग समझ गए। सबसे पहले वो तो घड़ा टाइप का कुछ बनाया। मैं एकदम लाइन बाय लाइन नहीं आ रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रही हूँ, उतना वक्त थोड़ी है, मैं हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाने बैठी हूँ, ऐसा तो नहीं है, पर मैं समझा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो वो लोग घड़े बनाए ताकि एक छोटा सा पत्र हो, पर उसका जो आकृति है वो कुछ इस टाइप का हो कि उसमें छोटे में बहुत ज्यादा पानी रख सके वो लोग, है ना। तो ये समझ कहाँ से आए? ज्ञान से ही ना। ये लोग अपना बुद्धि, अपना ज्ञान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर बाद में जाके, बहुत बाद में जाके धन की जरूरत पड़ी। अब खैर आज के जमाने के साथ मैं उस जमाने की तो तुलना कर नहीं सकती। ये 21st सेंचुरी में बैठकर मैं उस जमाने के साथ अगर रिलेट करने की कोशिश करूंगी तो ये तो बेकार की बात है, बेतुकी बात है। पर नहीं, बेतुकी बात नहीं है, ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज आसपास जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ज्ञान लेने की चाह, विद्या लेने की चाह नहीं रही। सोशल मीडिया के जमाने में क्या हुआ कि सब लोग अंधेधुन में चल रहे हैं, उनको लक्ष्मी को लाना है। सब यही बोल रहे हैं, अरे ये 12th पास है पर देखो कितनी बड़ी बिजनेस खड़ा कर दिया, अरे ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है पर देखो ये कितना बड़ा काम कर दिया, कितना पैसा कमा रहा है। इन सारी बातों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। फिर कुछ
लोग आगे आते हैं और कहते हैं जो पहले पढ़ाई थी उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस था, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, नंबर बहुत कम आते थे, पर अब क्या हो रहा है, नंबर बढ़ाया दिया जा रहा है, सिलेबस कमते जा रहे हैं, सेमिस्टर सिस्टम आ गए हैं, कितनी सारी सुविधाएं आ गए हैं और उतनी ही विद्या की अभाव दिखाई देने लगे हैं। अब सबको बहुत ही छोटी उम्र में पैसे कमाने की बहुत चाह शुरू हो गई है। और क्यों ना हो, आजकल की जो कंपटीशन की दुनिया है वहां पर नौकरी तो है नहीं, नौकरी दिया नहीं जा रहा, इतनी सारी कंपटीशन में सबको कमाना है आजकल। पहले जो ये थे कि लड़कियां ज्यादातर घर में ही बैठते थे और सिर्फ पुरुष लोग जाते थे बाहर, जाकर वो लोग काम करते थे। तो एक जो संप्रदाय है वो तो पूरी तरीके से बैठे थे तब, अब वो लोग भी आगे आ गए। अब उससे भी बड़ी बात है, सारी घर की औरतें और सारी घर की पुरुषों सबको कमाना है और कुछ अच्छा ही कमाना है, क्योंकि आजकल की इनकी घर इन्वर्टर आ गए हैं, इनके घर इतने बड़े वाले फ्रीज आ गए हैं, इनके घर इतने बड़े वाले एसी आ गए हैं, इतने बड़े लीटर के एसी आ गए, इनके घर ये गाड़ी है, तुम्हारे पास इतनी सी गाड़ी है, ये इस कंपनी का गाड़ी है, उसके पास देखो कितने बड़े कंपनी का गाड़ी है, इसके घर में तो स्कूटी बाइक गाड़ी सब है, इसकी बेटे वहां जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप सब दे दिया गया है। ये जो कंपटीशन है इसमें क्या सच में हम लोग खुद की कंफर्ट के लिए, खुद की ही जरूरत के लिए काम कर रहे हैं आज? नहीं ना, आज हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि उसके घर में है, मेरे घर में ना हुए तो मेरे घर में अशांति शुरू हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, बाहर जब जाऊंगी तब लोग कहेंगे अरे तुम्हारे घर में ये नहीं है, पड़ोसन आएंगे हमारे घर में, अगर अरे तुम्हारे घर में ये चीज नहीं है, क्या करते हैं तुम्हारे पति, क्या कमाते हो तुम खुद? इस बातों के लिए ज्यादा प्रेशराइज नहीं होते हैं हम लोग कि बाहर लोग क्या कहेंगे। इस वजह से जिसकी शायद जरूरत भी नहीं हो हमारे घर में, वो भी लेकर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि बस दिखावा करने के लिए कि मेरे पास भी है, मैंने खरीद लिया है, ये मैंने बहुत नजदीक से ये खुद देखी है। तो थोड़ा टॉपिक से दूर जा रही हूं, पर दूर नहीं है, ये भी टॉपिक के अंदर ही है। तो फिर देखो, ये बोला जाता है, कहीं पे मैंने ये वीडियो देखी थी या फिर सुनी थी, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है, पर कहीं पे मैं, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के मुंह से ही मैंने सुनी है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया, बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने दिमाग में छाप लिया उसको। उसका हिस्सा कुछ इस तरीके का था कि अगर तुम जल्दी जल्दी पैसे चाहते हो, है ना, तुम्हें पैसों की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो, तो फिर जो मजूर काम करते हैं, जो वो क्या कहते हैं, देखो अभी अभी याद था, याद नहीं आ रहा है अभी वो शब्द, जो लोग वर्कर है, वर्कर लेवल के जो लोग होते हैं, वो हर रोज की कमाई करती है, हर रोज 300-500 ऐसा कुछ कमा लेते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, आपको ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बाद मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग हो तो फिर उन लोगों को महीनों में मिलते हैं, क्योंकि वो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते, कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वो करते हैं, तो फिर उन लोगों को महीनों में मिलते हैं। तो वो जो दिन के मिलते थे उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही मिलते हैं। अब जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन लोगों को तब तक नहीं मिलता, वो पता नहीं महीनों का हुआ या फिर कुछ महीनों का हुआ, उन लोगों को वो ख्याल नहीं होता है, वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जाकर उनकी प्रोडक्ट आते हैं, फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, उससे पहले भी मार्केटिंग होना शुरू हो जाते हैं, फिर जाकर उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी होते हैं, फिर उससे आते हैं मुनाफा, फायदा। तो उनके
और ज़्यादा टाइम की बात है तो वहाँ पर पैसा थोड़ा और ज़्यादा है। तो समझ रहे हो, जितनी पेशेंस के साथ, जितनी दिमाग लगा के आप कोई काम करोगे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी विद्या पे, अपनी ज्ञान पे वक्त लगाओगे, अपनी किसी एक स्किल पे, किसी एक विद्या पे आप अपना ज़्यादातर कीमती वक्त लगाओगे और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करोगे, तो फिर आपका मुनाफा ज़्यादा है। मतलब पहले विद्या, ज्ञान, फिर उस ज्ञान की बेसिस पर, उसके ऊपर बेस करके लक्ष्मी। तो पहले ज्ञान की ज़रूरत है। अब आप लोगों को क्या है, बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाने की चाहत है, सोशल मीडिया की ज़माना है, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग वायरल हो जाते हैं कि हाँ ये इंसान ना आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, वो ना आजकल ट्रेंड पे चल रहा है। कितने दिन ट्रेंड पे, कितने दिन चलते हैं? लोगों को हर रोज़ कुछ नया चाहिए, हर रोज़ कुछ नया एंटरटेनमेंट की चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही खुलते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ जानना है। कौन क्या कॉमेडी कर रहा है, किसकी लाइफ में कुछ गया, उसके बड़ा वाला वाश, इन सब चीज़ें जाननी है लोगों को। अब जो मैंने पहले कही थी वो वर्कर के बारे में, आप कहेंगे क्या कि उन लोगों के पास पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, उन लोगों के पास और कोई उपाय नहीं है, इस वजह से वो लोग आज वर्कर है। आप उसको लेकर बात कर रहे हो, क्या ऐसी ही बात है? सुन तो लो, क्या ऐसा कभी नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिसके माँ बाप वर्कर की काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोगों को तो वो मौका नहीं मिला पर मेरे बच्चे पढ़े, पर वो बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी पैसा चाहिए, माँ बाप उतनी जल्दी पैसा उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को देना है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड पर खर्चा करना है, वरना अच्छी लड़कियां नहीं मिलेंगी, लड़कियों पर भी तो उड़ाना है, या फिर दोस्तों के साथ निकलना है, पैसा तो चाहिए जेब में, फिर बाइक पे चाहिए, बाइक खरीद लेंगे, पूरा ना ही सही पर खरीद तो लेंगे एक बाइक, उस पर पेट्रोल डालने की ज़रूरत है, वरना चलूंगी कैसे? नए नए शर्ट, नए नए टी शर्ट, नए नए जीन्स, ये सब की ज़रूरत है। फिर दोस्तों में चहक सकते हैं, महक सकते हैं। इस वजह से भी मैंने बहुत सारे लड़कों को जाते हुए देखा है वर्कर के काम में, क्योंकि उनको जल्दी है। शायद उनकी माँ बाप को जो मौका नहीं मिला, तब सच में मौका नहीं मिला उन लोगों को, या फिर वो जो माँ बाप है, उनकी माँ बाप समझते नहीं थे पढ़ाई के बारे में, तो वो लोग नहीं कर पाए पढ़ाई। पर आज वो लोग जो वर्कर है, वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, पर वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। इस वजह से क्या हो रहा है, विद्या पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और लक्ष्मी उतना ही लिमिटेड बनता चला जाएगा। अब देखो, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। बहुत पढ़ाई करने के बाद, कंपटीशन में जाने के बाद, उन लोगों को ये समझ में आते हैं एक प्राइवेट सेक्टर में, कोई आईटी सेक्टर में, कोई कॉर्पोरेट में जॉब लेने के लिए उनको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, उनको एग्ज़ाम तो नहीं होता है खैर प्राइवेट जॉब में, पर गवर्नमेंट जॉब में तो होते हैं। इन एग्ज़ाम नहीं होते हैं, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनके साथ कॉम्पीट करना, उनके साथ लड़ाई करके वो जगह हासिल करना कम बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स लेकर आए हैं, अपनी क्षमता लेकर आई है, उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। फिर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। आजकल खैर नौकरी की इतनी सुविधा है भी नहीं, उतनी अवेलेबल नहीं है नौकरी। फिर क्या होता है, बहुत दिनों तक वो लोग पढ़ते रहते हैं, फिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनके साथ कम्पीट करना, उनके साथ लड़ाई में आके वो जगह हासिल करना, उतना ही पढ़ना पड़ा उन लोगों को। फिर आते हैं जो
करते हैं। अब बिजनेस करने के लिए उनको जिस साइड पे वो बिजनेस कर रहे हैं, वो मार्केटिंग है या फिर वो क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में है, जिस भी साइड पे वो अपना जो कंपनी है खोल रहे हैं, उस पे उनको बहुत सारी नॉलेज गेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। उससे पहले कुछ लोग एमबीए कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, पर उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस के एक्सपीरियंस के लिए काम करना पड़ता है पहले, या फिर उनको पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है बिजनेस। इस तरीके से जाकर उसके बाद वो काम कर रहे हैं। पर पढ़ना, विद्या, इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग करेंगे ना, मैंने खुद बहुत नज़दीकी से ऐसे लोग देखे हैं कि वो लोग ना, उनकी माँ बाप उतने ज़्यादा पैसे अवेलेबल नहीं कर रहे थे उनके बच्चों के लिए, जो कि वो सामर्थ थे, वो कर सकते थे, बल्कि काफ़ी हद तक कर सकते थे, पर फिर भी उन बच्चों की थोड़ी बहुत मतलब खुशी तो देखनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत चीज़ें तो देनी पड़ेगी, वो मिनिमम चीज़ें भी नहीं दे रहे थे। तो उस बच्चों को लगा कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। पर वो बच्चे ये भी नहीं देखे कि जितना मुझे मिल रहा है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते हैं। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। उन बच्चों को ना ये लगा कि अरे नहीं, मुझे जो मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है, तो वो लोग लग गए काम में। ठीक है, कुछ लोगों को ये लगा आजकल तो पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तुम तो पढ़ो। शायद आजकल एग्जाम में उस मेरिट के हिसाब से नंबर नहीं आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नंबर बढ़ाया दिया जा रहा है। और भी बहुत सारी काम चल रहा है, उस वितर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत ज़्यादा मेरिट है, फिर नंबर मिल रहा है, उस पर ही हो रहा है, मुझे नहीं लगता, सच में नहीं लगता। पर तुम तो पढ़ाई करो। जब हम लोग पढ़ाई किए थे, तो जो हमारे जियोग्राफी में पढ़ाया गया, जो हिस्ट्री में पढ़ाया गया, उस टाइम पे मेरी सब्जेक्ट भी नहीं थे, पर वो आज भी हमें याद है। उसमें जो हम लोगों ने सीखा है, जो समझा है, वो आज भी हम लोग जिंदगी में काम पे लगा रहे हैं। तभी तो हम लोगों को समझ में आता है कि प्लास्टिक की व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग की क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, मिट्टी के अंदर जो पानी है जमा हुआ, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो जियोग्राफी की बात की। ऐसे हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि वो आदि मनुष्य, वो जो थ्योरी है उसके हिसाब से जाए तो वो इंसान डेवलप कैसे हुई, इवॉल्व कैसे की, इन सारी चीज़ों में समझ में आते हैं हम लोगों को। ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग तब पढ़ाई ठीक ठाक से की है, जितना की है, तो उसको आज हम लोगों को नॉलेज के हिसाब से अब काम में लगा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, जिंदगी बेटर कर पा रहे हैं। तो विद्या ना हो, ज्ञान ना हो, तो हमको सही तरीके से समझ में भी नहीं आएगा कि मैं काम किस साइड पे करूं, कहां पर करूं। खुद की जो एबिलिटी है, खुद की जो क्षमता है, वो भी हमें समझ में नहीं आएंगी अगर विद्या ना हो, ज्ञान ना हो, कि मेरी क्षमता किस साइड पे है, मैं किस साइड पे कैरियर बनाऊं, अपना कर्म जीवन में किस साइड से स्टार्ट करूं, किस साइड से शुरू करूं। मुझे तो नहीं पता मेरी एबिलिटी किस चीज में है। तो विद्या और ज्ञान के अभाव में डिसीजन भी सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। बस करियर की बात नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन आते हैं, बहुत सारी हालात सामने पैदा होते हैं, उससे कैसे डील करेंगे। आजकल लोगों को ये पता नहीं है कौन सी मतलब बीमारी किस वजह से हो रहा है, उसका कौन सी खाने से, नॉर्मली घर पे कैसे रहने से, खाने से, किस तरीके से अपना
हाँ, आसपास की एरिया साफ करके रखने से कौन सी रोग को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं, मतलब कौन सी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते हैं। क्यों? विद्या के अभाव से। क्योंकि ये तो बहुत सारी चीज पढ़ाई जाते हैं बचपन में ही, और उसके बाद अगर और भी ज्यादा पढ़ते रहते हैं आप लोग तो ज्ञान और भी बढ़ते रहेंगे। मैं तो बहुत बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ। तो फिर ये जो चीजें है ना कि लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी जगह पे मैं देख रही हूँ हमारी ऐप से ये सीख लो, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रेजुएशन करने की, कॉलेज कंप्लीट करने की। अरे ये लोग तो बड़े बड़े स्टार है, ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये अपना एचएस पास करके आई है, फिर भी देखो कितनी अच्छी तरीके से अपना ज़िंदगी संभाल रही है। आप भी एक कोर्स कर लो हमारे साइड से। समझ रहे हो, ये उनका बिजनेस है। वो चाहते हैं तुम अपना पढ़ाई छोड़ो और वहां से जल्दी जल्दी कोई कोर्स कर लो, ताकि तुम सोशल मीडिया पे या फिर कोई ऐसी जगह पे, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना करियर बना सको। बट एक बात समझो, जितना तुम्हारी विद्या है, जितना तुम्हारी ज्ञान है, उतनी ही दूर तक तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। तुम उतनी ही जा सकते हो अपने करियर में आगे। अगर और आगे जाना है तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने मेरी आसपास की बहुत सारी ऐसी इंसानों को कहते हुए सुना है, वो लोग कहते थे काश मेरी मम्मी पापा बचपन में ही मार के पीट के हम लोगों को थोड़ा पढ़ाया लिया होता, तब समझ में नहीं आया। अगर आज मैं थोड़ा ये पास कर जाती तो मैं इस पोजीशन में जा सकती थी, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, उतनी सालों की एक्सपीरियंस मेरे पास है, पर वो डिग्री नहीं है। अब बस सिर्फ डिग्री की नहीं है, वो जगह जाकर वो संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतनी दूर तक पढ़ाई की नहीं है, तो जो ऑफिशियल पेपर आएंगे वो संभालेंगे कैसे? आपकी पद ऊपर जा रहा है, आपकी प्रमोशन हो रहा है, तो आपकी काम की लेवल भी तो बढ़ेंगे ना। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि पढ़ाई की, विद्या की, ज्ञान की कोई विकल्प हो ही नहीं सकती। अगर जिंदगी सही तरीके से, सही ढंग से जीना है, रिस्पेक्टफुली जीना है, सम्मान के साथ जीना है, तो फिर पढ़ाई को छोड़कर कुछ और हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा चैलेंजेस आएंगे कि उसके सामना तुम्हें तब जाके समझ में आएगा कि काश पढ़ाई कर लिए होते, तो समझ में आता कि इस सिचुएशन में मैं कैसे डिसीजन लूं। क्योंकि जितनी सही ढंग से पढ़ाई, बस ये नहीं कि डिग्री ले लिया, डिग्री तो आजकल पैसे देकर भी मिल जाते हैं, बस डिग्री की बात नहीं है। जितना सही ढंग से पढ़ा जाए उतना ही ज्ञान की वृद्धि, विद्या को अपनाया जाए तो ज्ञान बनते हैं। विद्या को बस दिमाग में रख के रट्टा मारा जाए तो वो ज्ञान नहीं बनते। विद्या को अपनाओ, उसको अंदर ढालो, तो अगर वो ज्ञान बनते हैं, वो ही ज्ञान तुम्हें जिंदगी में मदद करेंगे, वो ही तुम्हारी हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने की तुम्हें क्षमता देंगे। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे कि सरस्वती पहले या लक्ष्मी पहले। सरस्वती के बिना लक्ष्मी की अस्तित्व कहाँ? आएंगे शायद लक्ष्मी, पकड़ के नहीं रख पाओगे। ज्ञान के बिना लक्ष्मी आ भी जाए तो संभाला नहीं जा सकता। इसको जिंदगी में ढाल लो तो अमृत। नहीं समझ पाए, जैसे चलना है वैसे ही चल रहे हो, उसी तरीके से चलना चाहते हो
तो फिर देखो अमृत है या विष, आगे जाकर समझ में आएंगे। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ, इतनी ही बोलनी थी आज के लिए। बस अगर मेरी बात अच्छी लग रही है और चाहते हो कि कोई और भी ये समझे, तो उनके पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो। और कुछ तुम बोलना चाहते हो तो ईमेल करो मुझे, क्या कर रहे हो। अगर खुद की वीडियो क्लिप डालना चाहते हो तो फिर तुम्हें कुछ बोलना है, तुम मेरी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की शायद प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर है भी, पर फिर भी तुम मुझे भेजना चाहते हो, अपनी वीडियो क्लिप करके भेजो अपनी बात, अपनी मुद्दा, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी अपने चैनल पे तुम्हारी खुद की नाम देकर। और जो लोग सामने नहीं आना चाहते हो कि नहीं मैं तो छुपे रहना चाहती हूँ, नहीं बताना चाहती हो कि मेरी नाम क्या है, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, मैं अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहती, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी वेलकम। तो बस इतना ही, लाइक शेयर कमेंट करो। आज के लिए चलती हूँ मैं, बाय बाय, नमस्ते।